जी गूगल क्या होता है? गूगल का पता? जी पता क्या? है। गूगल मीन दुनिया होती है। गूगल में दुनिया होती है। गाइस आप लोग को जो पता वो गलत है। गूगल में नहीं दुनिया होती है। गूगल में दुनिया नहीं होती। इंडिया क्या है? इंडिया तो ये बारूद भी नहीं है। माचिस का तीली देगा है, उसको जलाओ फेंको, इंडिया खत्म। इंडिया खत्म माचिस की तीली से। हाँ, माचिस की तीली से। मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की। आधी वहाँ से आगे थी, आधी मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही है। एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। आकर पढ़ो। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम ITU है। ITU 2012 में बनी थी, ठीक है। पर इन्होंने कहा था हम IIT का मुकाबला करेंगे। ITU का अभी तक मेन कैंपस नहीं बन सका और IIT जो है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इन 10 सालों में भी अभी 2 से 3 कैंपस ज़्यादा बना चुका के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। या बच्चों में बचपन से ही सोच डाल रहे हैं तो आगे जाके क्या सोचेगा? ठीक हो वो गया। क्या कहेगा कि इंडिया को मारो यार, कुछ करते हैं। यही चीजें आपको टेररिज्म की तरफ, हेट्रेड की तरफ। किसने आपको किसने बोला माचिस की तीली से इंडिया खत्म हो जाएगा? एक जाएगा ना, एक जाएगा। अभी तो एक गया था, वो मजाइल सीधा आ गया। तो लेकिन अभी इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर रहा है। हम भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, उसको हमारे साथ बैठाओ, हम खुद टेक्नोलॉजी वाले। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है? आपके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप कह रहे हैं एक दम में डंपर खा के सब खत्म हो? वो इंडिया वाला का बात कर रहा है हमारा। उसके पास क्या टेक्नोलॉजी? इंडिया के साथ ऐसे क्या है कि तुम हमारे को बोल रहे सुपर पावर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुपर पावर कैसे? जज्बात है। सबसे बड़े सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। ठीक है, यही चीजें लेके जा रहे हैं ना। इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं, खास तौर पे अगर स्कूल लेवल की बात करें, उनमें पाकिस्तान को लेके कोई नफरत या कोई इस तरीके से कोई चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे बताया जाता है जंगों के बारे से, खास तौर पे बात करें कि भाई इंडिया ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, इंडिया हमें पानी नहीं देता, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये चीज़ें इंडिया की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें पाकिस्तान को लेके क्या पढ़ाया जाता है? मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा। वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उनके एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में पाकिस्तान को मुसलमान की तरह लेवल की तरफ से देखते हैं वो, इसी वजह से वो हमसे राब्ता कम रखते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कम करते हैं। अमेरिका ज़्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की याफ्ता है या इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता है? ज़्यादा इस वक्त ग्रो कौन कर रहा है? ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन है? सर इस वक्त तो पाकिस्तान का नाम रोशन है पूरी दुनिया में। दोस्तों आज अगर पूरी दुनिया में किसी एक देश का एजुकेशन सिस्टम सबसे तेज और पावरफुल बना है तो वह है भारत का। दोस्तों आज भारत की पढ़ाई इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब भारत के बच्चों को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के बच्चों को भी भविष्य दे रहा है। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान जैसा मुल्क से मूल्य पढ़ने आते हैं भारत में, और जब भारत से पढ़कर वापस जाते हैं तो वहाँ जाकर जो सच बताते हैं उसे सुनकर वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि पाकिस्तान में छोटे बच्चों को ही दिमाग में ये भर दिया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, हिंदू काफिर होते हैं और इंडिया को खत्म करना ही सबसे बड़ा मकसद है। वहाँ की मदरसा छाप सोच बच्चों को किताब नहीं, कला नहीं, साइंस नहीं बल्कि नफरत सिखाई जाती है। यही वजह है कि आज भी साइंस को काफिरों का बनाया हुआ चीज बताते हैं, धरती गोल नहीं बल्कि चपटी बताई जाती है और सवाल पूछना गुनाह माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के बच्चों को पैदा होते ही बम बनाना नहीं सीखता बल्कि दिमाग बनाना सीखता है। इसीलिए भारत के बच्चे आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसे दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO बने हैं, और यही देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है और अपने बच्चों को भारत में भेजते हैं पढ़ने के लिए। दोस्तों यही फर्क है कि भारत के एजुकेशन इंसान बनाता है और पाकिस्तान की मदरसा सोच इंसान को गधा और जाहिल बनाती है। होगा तो उधर की जो पढ़ाई है ना उससे मैं इतना मुतासिर हूँ ना कि बहुत अच्छी एजुकेशन है उधर की। सिस्टम आपको मुतासिर? अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ से UK पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं,
ठीक है, अगर मैं मेरे बस में हो और मुझे वीज़ा दें, मैं इंडिया पढ़ने के लिए जाता जी, जितनी उधर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। शहर है घोट की, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती। अच्छा। वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 से बाद आप नहीं निकलें, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना बंद कर। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब मिनॉरिटी और खासतौर पे इंटीरियर सीन से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफ़र हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं, वो तो हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रही है ना पुलिस के, आप 6 से बाद नहीं निकलें, आप रात में निकल लें, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि रात में। किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर रहे हैं? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, ऐसे खराब हो जाएगा ना। बाकी सब इंसान ही है। हाँ, ऐसे ही हम सब इंसान ही आपस में, कोई अभी नाम देने गलत बात है। ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा, अभी शिफ्ट इनको आप कब आए वहाँ से? 2018 में। 2018 में बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वो हमारा असली दुश्मन है? वो नहीं पढ़ाते, हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो, नहीं पढ़ाते, मैं तो ये नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। याद रखिएगा, टीचर जो है ना वो सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है। यार उधर बहुत तरक्की है, नहीं अल्लाह के ऊपर। आप क्या समझते हैं, इंडिया में तरक्की कम है, पाकिस्तान में ज्यादा? पाकिस्तान में अच्छा निज़ाम चल रहा है, अच्छी तरह। किस चीज में पाकिस्तान है, इंडिया से पाकिस्तान किस चीज में ज्यादा आगे? एक चीज बता दें जिसमें पाकिस्तान आगे, हर चीज में आगे। क्या कमी है पाकिस्तान में? हमारे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से लोग यहाँ से, मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा, हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे, तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से। अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं, वहाँ के जो यूथ है, अगर उधर के यूथ की बात करें, यहाँ की यूथ की बात करें, आप तो वहाँ रह के आए हैं, क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है, कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग, मैं ऐसी बात है, ये सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है, इसके जो सर्स इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोलने, ये सर तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। अच्छा, आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं, आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका ID कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीज़ा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीज़ा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था, कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में है, और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ। लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। लेकिन पता ना, वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं? उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको, कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के हैं ना, वो पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे ही दुबई देख ले, अरब ममालिक उधर पाकिस्तानी से इंडियन और अच्छी पोस्ट पे। दुबई क्या, पूरी यूरोप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंडियन आपको जो है ना उनके बहुत स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी से हैं पर यहाँ इंडिया का बहुत ऊपर है निज़ाम। अब इस वक्त अगर जो आप मामूली सा बांग्लादेश जो है ना, इस वक्त वो बहुत ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। हाँ जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वो नॉलेज दे पाएंगे, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? पर यहाँ का निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम 3rd क्लास है। यहाँ का अवाम का भी निज़ाम 3rd क्लास है, गवर्नमेंट भी 3rd क्लास है, क्योंकि करप्शन बहुत है ना, हर इदारे में करप्शन है। छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना, वो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाओ, प्राइवेट भी, बड़े बड़े स्कूलों में, इधर उधर, वो सब पता क्या, वो अपनी जेबों को देखते हैं, बस किसी को नहीं देखते। सिस्टम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक एक चीज़ खोल दी है, वो तो चलती जाएगी, बस उसका क्या है, उस पर फोकस नहीं करते वो स्टैंडर्ड से। अभी आपने बताया कि वो लोग अपने बच्चों को अपने आने वाले मतलब इनिशियल स्टेज के ऊपर
लोगों को, अपने बच्चों को, आने वाली नई नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर रहे हैं तालीमी सतह पे। वहाँ पे उनके पास वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास भी हैं, लेकिन यहाँ पे वसाइल को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी सतह, अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ, या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएँ स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके पास अभी तक पुराने गैजेट्स हैं। अगर हम फिजिक्स के लैब में चले जाएं तो वहाँ पे अभी तक वही लकड़ी के स्केल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मेजरमेंट के मुताबिक पढ़ाई जा रही है। अब मुझे बताएं, जिसने इस तरह की तालीम हासिल की है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके कैसे अपने लिए और अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है? क्या लगता है कि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे मुल्क में साइंटिस्ट बहुत कम है, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट जो देखते भी हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेल एजुकेटेड बन जाते हैं, वो बाहर जाने की सोचते हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अगर कोई हायर एजुकेशन मतलब बच्चा अगर एक अच्छे किसी तालीमी इदारे में जाकर तालीम हासिल करता है, जब वो एक एज अ फादर, मैं अगर खुद को देखता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को सारी ज़िंदगी मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिलवाई है, मैंने इसको डिग्री के ऊपर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगाया, उसके बाद जब उसके पास पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि मंथली वो 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार से ज़्यादा तो कमा नहीं सकता, तो मैं तो कभी भी नहीं अपने बच्चे को कहूँगा कि यार तुम पाकिस्तान में जॉब करो। मैं तो कहूँगा यार तुमने जहाँ तालीम हासिल की है वहाँ पे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम वहाँ जाओ। बात करूँ स्पेस सेक्टर की, एजुकेशन से ही रिलेटेड, कि स्पेस सेक्टर में हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज अभी तक बना सके हैं, या कॉलेज या स्कूल, तो आप मुझे गाइड करिएगा कि कितने स्कूल्स आपको नजर आते हैं स्पेस सेक्टर के? पाकिस्तान में स्कूल तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा, पर यह है कि यहाँ का निज़ाम मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई स्कूल्स के जो एक स्टैंडर्ड, बहुत हाईवी किस्म के स्टैंडर्ड भी हैं यहाँ पे बहुत, और जो छोटे स्टैंडर्ड में आते हैं स्कूल, उसमें कोई निज़ाम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बड़े स्कूल सब कुछ है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पर कोई सिस्टम्स आवाम। अक्सर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पेस का हमारे पाकिस्तान